नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। चलिए आज भारतीय आपराधिक कानून के कुछ बहुत ही दिलचस्प और खास हिस्सों को समझते हैं, जिनका सीधा ताल्लुक हमारी आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों से है। तो शुरुआत एक बहुत ही गंभीर सवाल से करते हैं, जो सीधे सीधे मिलिट्री डिसिप्लिन यानी सैन्य अनुशासन की जड़ से जुड़ा हुआ है। सोचिए, क्या हो अगर कोई सेना के अंदर ही बगावत की आग लगाने की कोशिश करे। हमारा कानून इस मामले में जरा भी नरमी नहीं बरतता और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। तो इस बेहद संगीन जुर्म के लिए हमारे कानून में क्या लिखा है, आइए सीधे सेक्शन 159 पर चलते हैं, जो इसी मुद्दे पर बात करता है। देखिए, कानून यहाँ बिल्कुल दो टूक है। बात सिर्फ कामयाब विद्रोह की नहीं है। अगर किसी ने सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सदस्य को बगावत के लिए उकसाया भी या फिर उन्हें अपनी ड्यूटी से भटकाने की कोशिश भी की, तो वो अपने आप में एक सजा के लायक जुर्म है। मतलब इरादा और कोशिश ही काफी है। अच्छा, तो फिर सजा क्या है? जैसा कि हम सोच सकते हैं, कानून इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है, क्योंकि भाई ये मामला सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस जुर्म के लिए सजा 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है, जो दिखाती है कि ये कितना गंभीर अपराध है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून इससे भी एक कदम आगे जाता है और आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखता है। ये साफ दिखाता है कि मिलिट्री डिसिप्लिन को तोड़ने की किसी भी कोशिश को देश की सुरक्षा पर एक सीधा हमला माना जाता है। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मामला देखते हैं। ये थोड़ा अलग है। ये है किसी ऐसे सैनिक को पनाह देने के बारे में जो अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गया हो, जिसे अंग्रेजी में डिजर्शन कहते हैं। तो यहाँ कानून दो अलग अलग चीजों में फर्क कर रहा है। एक तरफ है किसी को बगावत के लिए भड़काना और दूसरी तरफ है किसी ऐसे की मदद करना जो पहले ही अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुका है। दोनों ही गंभीर जुर्म हैं, पर दोनों की प्रकृति में फर्क है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। किसी भगोड़े सैनिक को पनाह देने का ये जो नियम है ना, ये हमेशा लागू नहीं होता। कानून में एक बहुत ही खास, एक तरह से कहें तो एक मानवीय पहलू भी है। और यहीं पे कानून एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि भाई, देश के प्रति हमारा कर्तव्य कहाँ खत्म होता है और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कानून सिर्फ एक रिश्ते को इस सजा से बाहर रखता है, और वो है पति पत्नी का रिश्ता। जी हाँ, अगर कोई पत्नी अपने भगोड़े पति को पनाह देती है या कोई पति अपनी भगोड़ी पत्नी को, तो उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। मतलब कानून ये मानता है कि शादी का रिश्ता अपने आप में बहुत खास है और उसे खास प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसीलिए छूट किसी और रिश्तेदार को नहीं मिलती, ना भाई बहन को, ना ही माता पिता को। तो इससे हमें कानून की एक बहुत बड़ी चुनौती समझ में आती है। एक तरफ है मिलिट्री डिसिप्लिन की सख्त जरूरत और दूसरी तरफ है हमारे सबसे करीबी इंसानी रिश्ते। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। और यहीं पर यह पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर कोई भी लीगल सिस्टम देश की सुरक्षा जैसी बड़ी जरूरतों और हमारे निजी रिश्तों की अहमियत के बीच ये नाजुक सा बैलेंस बनाता कैसे है। ये वो सवाल है जो हमें कानून, समाज और रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।